फरहान अहमद हैं कोई, इनसे बात करते हैं और फिर एंड करेंगे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस जी ज़बरदस्त। अच्छा हाँ जी, क्या बात करेंगे आप? जी, और ये बहुत अच्छी बात है कि आज मुझे हारिस सुल्तान और आप जो है वो इकट्ठे मिल गए हैं, तो ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात रही है कि आप दोनों से एक दोनों साथ बकरे मैं मिल बात गए कर आपको, सकता हूँ। हाँ? क्योंकि मैं तो बड़ा बेताब हूँ आपको हलाल करने के लिए, क्योंकि जो कुछ आप लोग अच्छा कर रहे हैं उससे हमें बहुत तकलीफ होती है। अच्छा। अच्छा अच्छा तो जी, चलें। आज आप लोगों को बड़ा एतराज़ होता है कि लोग आपके पास आ जाते हैं और उन्होंने खुद कुछ पढ़ा नहीं होता, इवन उन्हें हदीस की किताब के नाम भी नहीं पता होते। मैं तो आज बड़ी रिसर्च करके आया हूँ आज आपको हलाल करने के लिए, ज़रा अरे, मुझसे बात करें ना अच्छा। आप। जरूर जरूर। अच्छा, तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग जो हैं वो पेड हैं, और जो है वो जो दज्जाल का एक जो प्रोग्राम है कि दज्जाल ने आना है, जो एक यहूदी साजिश है, आप लोग उसका पार्ट हैं। आप लोग शैतान की पूजा करते हैं, उसके बदले में आपको पैसे दिए जाते हैं, जिसके ज़रिए जो है वो आप बाहरले मुल्कों में ऐश और आराम की ज़िंदगी गुजारते हैं। ये सब कुछ आए मैं आए। यूट्यूब से सर्च करके आया हूँ। अच्छा, नहीं लेकिन मुझे ये बता, हम में से दज्जाल कौन है? यार ये भी बता दे। आप में से तो हाँ, दज्जाल कोई नहीं है, दज्जाल ने तो ला, आना है, जिसकी आने के आप इंतज़ामात सँभाल रहे हैं। अच्छा, जी। तो अब क्या करें फिर अब इसमें? अब ये है कि आप ये बात जो है वो मान लें, और दूसरा मैं आपको एक और चॉइस देता हूँ, वो ये है कि अगर ऐसा नहीं है, अगर आप ये कहते हो कि नहीं मैं जो बात कर रहा हूँ वो गलत है, तो मैं आपको एक सिंपल सी बात कहता हूँ, अगर आप वो बात मान लेते हैं तो मैं मान जाऊँगा कि आप लोग सच्चे हैं। अच्छा, वो क्या है? आप लोग ये मान लें कि आप जो है वो अरे वाह! आप हारिस भाई ने तो अपनी शक्ल भी दिखा दी है। हाँ, मतलब मैंने तो बड़ी बहुत दफा दिखाई हुई है। अच्छा, अरे आज की जल्दी चैलेंज देना। अच्छा हाँ, 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 आप लोग ये मान लें कि शैतान जो है, आप लोग एक बार सिर्फ ये बोल दें शैतान काफ़िर है, क्योंकि आप नहीं बोलेंगे मुझे पता है, और अगर आपने बोल दिया तो मैं वो बोल दूँगा जो आप कहेंगे। अच्छा, शैतान अल्लाह। काफिर है, शैतान शैतान काफिर है, कह काफिर है? दिया। कह दिया काफिर शैतान काफिर है। शैतान कुत्ता है, कमीना है, ये लो और भी आगे चले जाते हैं। और भी है। और क्या? शैतान और दी क्या कह भैन दी टकी। और भी कह अब और कहें क्या कि आप यहाँ ये पे आप मुसलमान नहीं है, अब आप कहें कि आप रसूल क्या अल्लाह आप झूठे मुसलमान? नबी थे। आप एक बार और कह दें फिर कहूँगा। नहीं नहीं, अभी आपने यार वादे से यही है मुसलमान का वादा, अभी चलें आपने कहा अब हारिस ये कह भाई, दे। कहें क्या रसूल कहूँ अल्लाह मैं झूठे, बोलें? कहें रसूल अल्लाह झूठे नबी हैं। रसूल अल्लाह झूठे नबी हैं। ये हमें ड्रामे कर रहे ये ड्रामा है। हैं। बैत ले लिया आपने। अरे सर, बैत ले लिया आपसे। कैसे हैं हारिस भाई आप? हमें पहले ही पता था। मुझे मुझे लग रहा था ये इतनी, मुझे लग रहा था पता क्यों? वरना वो हुँ, कई कई ऐसे थे जो इस तरह की बोंगियां मार चुके हुए हैं, इतने इस लेवल के नहीं, लेकिन उसका हम इतना रिकॉर्ड लगा चुके हैं कि ये पेड़ है, दजाल है। तो अब हुँ, मुझे लगता है कि कि कोई मुसलमान आएगा भी, नहीं। हाँ मुझे लगता है मुसलमान भी शर्माएंगे इस तरह की चवली मारते हुए। लेकिन कोई गाय पता नहीं है, लेकिन कुछ पता नहीं है। अच्छा, हारिस भाई और गालिब भाई वो उम्मीद है नहीं, आप अब मेरा खैरियत कोई से होंगे। कहना कि दजाल के एजेंट है, हम नहीं मानेंगे। भाई अब बताओ कि हम में से दोनों में से दजाल है कौन, मैं ये हूँ, बताओ। मैं हूँ, मैंने नहीं बनना है गालिब, नहीं गालिब नहीं मेरा नहीं, नहीं, डेफिनेटली है। आप तो नहीं नहीं, हारिस दजाल भाई इतना चिकना नहीं हो सकता, आप इतना तो चिकना नहीं शैतान हो है ना? सकता। गालिब अरे चेला है आप मेरा। अरे आप तो शैतान है ना, आपने तो अपने चैनल पे भी लिखा हुआ है ना, हाउस ऑफ सैन हाउस सैतन ऑफ हाउस ऑफ सिनेमा, सिन। उससे उससे सुल्तान। बड़े तो क्रिश्चियन फैंट होते हैं जब हारिस ने हाँ लिखा उससे अच्छा, होगा हाउस क्रिश्चियन ऑफ है। मैं आपको ये बताता हूँ गालिब भाई, हारिस भाई, मेरा बड़ा दिल किया था उस लाइफ में वापस जाने का जिसमें हम बड़े बेवकूफ़ हुआ करते थे और इस किस्म की बातों पे बिलीव किया करते थे, इस किस्म के आर्गुमेंट्स किया करते थे। तो बस मेरा दिल किया था कि मैं वापस जो है वो उसी तरह के स्टूपिड आर्गुमेंट करूँ, और हम्म, उस टाइम पे जो हमसे लोग बात कर रहे होते थे, उनके पास उन्होंने वाक़ई बहुत पढ़ा होता था, वो ऐसे ही सब कुछ छोड़ के नहीं बैठे होते थे। तो हम्म, हमारे पास कंपैरेटिवली बहुत कम नॉलेज होता था और हमने सच में कुछ नहीं पढ़ा होता था, हमारे पास जो भी बातें होती थी सुनी-सुनाई होती थी, और वही ऑब्वियस बात है कि हम किसी भी बात के जवाब में वही एक बात कर देते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे जो हमारा आर्गुमेंट होता है, अच्छा ये इतना बड़ा जहान वैसे ही बन गया। ये चांद ये तारे तो ये किसने बनाए? किसी ने तो जी बनाए होंगे। हारिस भाई, आपने यकीनन वो वीडियो ज़रूर देखी होगी, वो मिर्ज़ा इंजीनियर साहब की जो वीडियो है, मतलब उस बंदे ने 30 मिनट की वीडियो बनाई है, और पूरे 30 मिनट में उसने एक अच्छा आर्गुमेंट नहीं दिया, बल्कि पूरी वीडियो में ये बताया है कि इतने दरख्त हैं दुनिया में, इतनी ज़मीन है, इतने समंदर हैं, इतने आसमान हैं, इतना ये है, पूरे 30 मिनट उसने ये बात की है, तो क्या ये ऐसे ही बन गए?
इनमें उसने वो ये आर्मी में गया। कहा है। हाँ, नहीं तो उनको पता है इस बात का, उनको जी, देखें। जी। देखें गालिब भाई मेरा ये मानना है कि जो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हैं और ऑब्वियस बात है इन लोगों को सबसे ज़्यादा पता होता है क्योंकि एक तो वो देखें ज़हीन तो हैं बेशक वो मकार हैं, उनका बिज़नेस है। मेरा ये पर्सनली मानना है कि वो लोग बिज़नेसमैन हैं। ठीक है, वो बिज़नेस करते हैं, उनको सच्चाई का उनको पता है। चाहे इसमें जो है वो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हो जाए या मौलाना तारिक जमील हो जाए, और मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। वो तो आप उसके बारे में ज़रा बताएँ कि आप क्या ख़्याल रखते हैं उसके बारे में? किसके बारे में? इंजीनियर के बारे में। नहीं देखें, इंजीनियर के बारे में मैं नहीं यही कि वो कहूँगा, अंदर से क्या है, वो अंदर से नहीं, क्या नहीं, वो है? मुसलमान है, वो पक्का मुसलमान है, हाँ, इसमें हाँ, कोई ऐसे, हाँ, और बड़ा देखिए शरीफ आदमी है वो। वो शरीफ आदमी है, लेकिन देखें प्रॉब्लम ये होती है कि एक ये भी एक प्रॉब्लम है इसमें। रिचर्ड हुँ, डॉकिंस ने एक एक फंड बनाया था कि उसके पास बहुत सारे पादरी आने लग गए। वो सही। पादरियों ने कहा कि भाई हमने हमारी ट्रेनिंग एज अ प्रीस्ट हुई थी, हम तो ये बिशप भी आए मेरा ख्याल उसके अंदर कुछ, तो अब हम क्या करें? अब हमारा फेथ चला गया, लेकिन हमारा जो तकरीबन जीने का जो तरीका है सिर्फ सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं, बट लेकिन हुँ, जो हमारी पहचान बन गई है वो तो है हुँ, ही क्रिश्चियनिटी के नाम पे, अब हम क्या करें? तो उसने एक जी, फंड बनाया था रिचर्ड डॉकिंस ने, जिसने उनको रिहेबिलिटेट करना था कि डिफरेंट स्किल सिखाए जाएं। मैं सही। इंजीनियर के, अब ये मेरा क्याफा है, ऑब्वियसली मैं हतमी राय नहीं दे सकता। एक तो आई जस्ट से आई फाइंड हिम टू बी इंटेलेक्चुअली, नहीं उसको आई फाइंड हिम अ मैन टू बी टू हैव सम इंटेग्रिटी। और मैं हुँ, कुछ मौलवियों को आई जानता हूँ एग्री विद यू। जिनमें किसी में इंटेग्रिटी नहीं है। कभी वक्त आएगा हुँ, बड़ी डिटेल से बात करेंगे इसके ऊपर बिल्कुल सही। कि कौन कौन से मौलवी जो हैं किस किस्म के लोग हैं और जिन्होंने हुँ, लोगों को आगे लगाया हुआ है। मैंने गालिब से इस पर बड़ी डिटेल में बात की, गालिब ने कहा रहने दें हारिस, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन इसमें जो अब इंजीनियर ने जब ये काम शुरू किया, ऑब्वियसली ही सॉ समथिंग कि ये वो बरेलवी मकतब फिगर में मदरसे में उनकी ट्रेनिंग हुई है, उन्होंने कहा यार ये तो भुंगिया हुँ, मारी में क्या चवले मारी में, एंड देन ही हुँ, वो वापस की तरफ गए, रिसीडिंग में गए। उन्होंने कहा भी ठीक है, हम सिर्फ बुखारी साहिस्ता पे और रसूल अल्लाह की सुन्नत पे चलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जी, ही wasn't aware at that time, उन्होंने एथियस्ट लिटरेचर नहीं पढ़ा था। अगर उसी स्टेट में अगर वो एथिज्म उनको कोई वो बर्ट्रैंड रसल उस वक्त मिल जाता 90s में, तो शायद हो सकता है उनका दिमाग और एक्सपैंड हो जाता। अब वो जी, इंजीनियर मिर्जा एक पहचान है, एक ब्रांड बन चुका है, जिसका काम ही इंजीनियरिंग करना है हदीसों की, ठीक है। अब उनके जहन में ये आर्गुमेंट्स आते भी होंगे, ये जो कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट्स हैं या जो एथिस्टिक आर्गुमेंट है, ये उनको परेशान भी जी, करते होंगे, लेकिन वो कैसे इससे अब हट सकते हैं? अब उनकी पूरी एक पहचान बन गई है, वो एक बहुत बड़ा नाम बन गया है ऑन दिस थिंग। तो अब उसमें होता क्या है, अब उनके जहन में अगर कोई होगा, अब जैसे किसी ने अभी बताया, मैंने नहीं वो वीडियो देखी, पुरानी वीडियो है, या उन्होंने उसी वीडियो को दोबारा अपलोड किया, या उन्होंने उसी आर्गुमेंट को दोबारा रिपीट किया, इन्होंने 1-2 दिन पहले वो वीडियो चढ़ाई है कि उन्होंने कहा हम एथियस्टों से रसूलुल्लाह पे की जिंदगी पे, अखलाकियात पे, शरीयत पे बात नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ अल्लाह के वजूद पे बात करेंगे। एज दो, जैसे इसमें भी उनकी एरोगेंस एक ये है कि वो समझते हैं कि वो बड़ा अच्छा तरीके से ये मुकदमा आगे रख देंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं है। यानी हम उनको पकड़ लेंगे उस पर भी, कॉस्मोलॉजिकल और टीलियोलॉजिकल आर्गुमेंट में हम पकड़ लेंगे, सारे पकड़े जाएंगे इसमें। इसमें कोई वही बात आ गई आपकी कि ये उन्होंने एंड में यही कहना है, ये चांद ये तारे किसने बनाए, किसी ने तो बनाए होंगे। इससे आगे वो क्या जाएंगे, उससे आगे बात आनी ही, उसके बाद आनी ही इस पे है कि रसूल अल्लाह का एक इखलाक क्या था, उनकी जिंदगी में क्या होता था, उनके हुँ, जो कुरान के अंदर जो साइंसें लिखी हुई हैं। डॉक्टर इंजीनियर साहब, आप खुद इंजीनियर हैं, बताएं बताएं कौन सा मीठा पानी है जो कड़वे पानी के साथ मिक्स नहीं होता, जो कुरान में लिखा हुआ, बताएं जी, बताएं कौन, ये 11 आयतों में जो लिखा हुआ है कि सूरज और चांद का मदार है और दिन और रात अल्लाह मियां पैदा करता है, बताएं किस सूरज के मदार से दिन और रात पैदा होती है, बताएं ये। तो इस तरह के हमने आसमान पहाड़ को ऊपर से मीखों की तरह ठोका है, बताएं कौन से पहाड़ ऊपर से आए हैं? पहाड़ तो जी, नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे कोई पहाड़ नहीं जी। आया। ये हारिस भाई सारी, हाँ, आज जो है वो मेरे एक सामने से एक मीम गुजरी तो उसमें लिखा हुआ था कि पैरेट ने जो है वो ये कहना सीख लिया कि डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तो मैंने फिर जो है, और उसने अपनी फिलोसफी की जो पीएचडी की डिग्री थी ना उसको डिफेंड कर दिया, तो फिर मैंने उसको स्टेटस पे लगा के नीचे लिखा दाइफ हदीत और फॉल्सली ट्रांसलेशन
और मैनिपुलेटेड इंटरप्रिटेशन, आप हाँ समझ गए होंगे हाँ यकीनन। फिर यहाँ पे फिर बात आ जाती है। तो अब कोई भी जो है वो इंसान जो कि बाइस्ड नहीं होगा, तो वो यही आर्गुमेंट करेगा कि अगर वो इतना इंटेलिजेंट बीइंग था तो वो इस तरह का सिस्टम ही ना बनाता जिसमें इतने कंफ्यूजन हो। उसका चलें सारी लेकिन चीजें ये में बात इम्प्लीमेंट होगा जी। चलें फरहान, ये मेरे बात ख्याल है चलें गालिब भाई, आप एक छोटी सी लास्ट बात कमेंट पूछनी दे है दें। मुझे। हाँ हाँ, एक छोटी सी बात मुझे पूछनी है कि मैंने ये जो है वो अपने दोस्तों से सुना है जो काफ़ी बुक्स वगैरह पढ़ते हैं। मैं भी पढ़ता हूँ लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ पाता, तो आप लोग बहुत पढ़ते हैं तो मैंने कहा आप लोगों से ये बात पूछ लूँ। सुनने में जो बात आई है, और मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी एक आध जो है वो देखी हैं, सिर्फ ट्रेलर्स देखे हैं मैंने, वो ये है कि ह्यूमन लाइफ को एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लाइफ ने जो है वो बड़ा मैनिपुलेट किया है, और थाउजेंड ऑफ ईयर से वो ये चीज़ कर रहे हैं। तो पहली सवाल तो यहाँ पे ये आ जाता है कि क्या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ एग्जिस्ट करती है? इसका क्या कोई पक्का जवाब है, या हम इसको एक हाइपोथेटिकली ले सकते हैं, और क्या वो हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं? क्योंकि देखें, सिर्फ इंसान ही है जिसका लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा बदला है, और स्पीशीज़ हैं वो वैसी की वैसी रह रही हैं जैसी वो आज से पहले रह रही इसका थी। और छोटा सा सिंपल सा जवाब, मैं आ गया आपका पॉइंट, वक्त कम है, मैं गालिब इस पे देंगे डिटेल से जवाब, मैं भी आपको एक जी, छोटा सा इसका जवाब दे दूं। जी। पहली बात जो है, ये आप जो बात कर रहे हैं ना, ये एंशिएंट एलियन हिस्ट्री चैनल ने बेड़ा गर्क किया पूरी दुनिया का। कोई पैसे ऐसी कमाने के लिए। नहीं, पैसे नहीं, बस एक वो एक पता नहीं है हिस्ट्री ने क्यों इस तरह की चवली मारी है, इसका कोई एविडेंस नहीं है। कोई हुँ, इसके कहीं पे ना, कोई साइंटिफिक कम्युनिटी, कोई रिस्पेक्टेबल एकेडेमिया इस चीज को नहीं मानती कि सही। ह्यूमन का कांटेक्ट हुआ है किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रीचर के साथ। लाइफ से। लाइफ से किसी का कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। ये दिस विल बी द बिगेस्ट न्यूज अगर हमें हुँ, यूरोपा पे, मार्स पे, मार्स के पोलर कैप्स पे, टाइटन पे, हमें किसी भी जगह पे अगर हमें कोई सिंपल माइक्रोबियल लाइफ भी मिल जाती है, तो अभी तक तो हुँ। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अब आपने दूसरा सवाल पूछा सही। कि क्या ऐसा हो सकता है, उसकी बिल्कुल तो हो सकता है। एक्जिस्टेंस ही, हाँ, हो हाँ, सकता है। हो तो सकता है। वो एक ड्रेक इक्वेशन है, उसमें हमारी गैलेक्सी के अंदर ही थाउजेंड्स ऑफ सिविलाइजेशंस हो सकती हैं, क्योंकि सिर्फ गैलेक्सी के साइज में ही 200 बिलियन स्टार्स हैं, और उन स्टार्स के गिर्द कितने प्लैनेट्स हैं, एक्सो प्लैनेट्स को मेरा ख्याल इस वक्त कोई 8,000 से ज्यादा पता नहीं कितने गालिब हो चुके हैं डिस्कवर, जो जिनमें कुछ जी। अर्थ लाइक भी हैं, कुछ सुपर अर्थ्स भी हैं, जिनकी लाइफ टोटली डिफरेंट हो सकती है हमारी लाइफ से। अब जैसे सुपर अर्थ है जो 2 to 3 टाइम्स द साइज ऑफ आवर अर्थ, उसकी ग्रेविटी हमसे जाहिर बात है 2 to 3 टाइम्स बिगर होगी, तो उसकी लाइफ जो होगी वो टोटली डिफरेंट होगी। इवन इफ इट्स सूटेबल फॉर लाइफ इटसेल्फ, इट माइट हुँ, नॉट बी सूटेबल फॉर अस, क्योंकि हमारे हुँ, पास वो पट्टे नहीं है कि जो हम 3 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पे हुँ, ग्रेविटी पे एग्जिस्ट कर सके। तो ये चीजें जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है वो तो आपको कोई भी नहीं कहेगा। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का हजारों गुना होना के चांसेस हजारों गुना ज्यादा है किसी खुदा के होने के। और ये जो कंस्पिरेसी है कि कोई हमें मैनिपुलेट करी, क्या है यार, उन्होंने मैनिपुलेट करना है, ये वही लॉजिक है जो आजकल लोग देते हैं कि वो जी वैक्सीन इसलिए डाली जा रही है, बिल गेट्स ने हमारे अंदर चिप डालनी है, उसे जी, मैनिपुलेट जी। करना है हमें। बशीर को क्या उसने मैनिपुलेट करके कर लेना। इसके इसके इसकी इक्वेशन, वो कुछ साइंटिस्ट इसकी आर्गुमेंट ये देते हैं कि अगर आप, वैसे आई डोंट बाय दैट बट इट मेक्स सेंस नाउ, क्योंकि अब मैंने ये देखा है जिस तरह पाबशीर सोच रहा होता है कि बिल गेट ने उसके अंदर चिप डालनी है, कि अगर आपके पास कोई चूंटी आपको नजर आए, कि आप चूंटी से जाके बातें शातें करेंगे कि यार मैं तो मेरे साथ ये करूंगा, तुम मेरे सामने वो करना, आप कभी भी नहीं करेंगे। तो अगर नहीं, हारिस अगर भाई, कोई बहुत एडवांस लाइफ है, अगर कोई बहुत एडवांस हुँ, लाइफ है, लेट मी फिनिश दिस अप, अगर कोई बहुत एडवांस लाइफ है, उनको क्या लगेगा कि उन्होंने आपको मैनिपुलेट करके क्या उन्होंने आपसे लेना, अपनी पूजा करवानी है उन्होंने। जी, इसके बारे में जो है वो ये आर्गुमेंट किया जाता है कि जैसे हम मुख्तलिफ स्पीशीज़ पे अपने फ़ायदे के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत सी टेस्टिंग करते हैं, तो मेबी जो है वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हों। उनको कुछ देखना हो, जैसे हम सोशल साइंसेज़ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो है वो मुख्तलिफ लोगों पे सैंपल लेते हैं, और जो है वो आप समझते हैं हर चीज़ को, मुझे डिटेल में जाने की ज़रूरत चले नहीं है, तो ठीक है। ये एक अगर रीज़न। अगर करते, अगर हाँ, अगर करते भी होंगे, वो तो आर्गुमेंट, तो वीक सा आर्गुमेंट किसी भी चीज के लिए बनाया जा सकता है, वो तो जी, जी। फिर आप कह दें कि हाँ, नहीं, लेकिन फिर नहीं, बात मेरा वही है कि सवाल पूछने एविडेंस का, एविडेंस जी, नहीं जी। है तो हम मेरा नहीं मान सकते। मैं इस स्टेटमेंट को ऑन नहीं कर रहा, मेरा सिर्फ़ सवाल ये था कि मैं इतना ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, बुक नहीं नहीं, वो टाइम भी नहीं सही होता, है, तो मैंने आप लोग उसका पढ़ते जवाब दे हैं, दिया। तो हाँ, आप क्या थे? ओहो, जी, जी, हाँ बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। ठीक है ना, उसका जी, जवाब ही जी। दिया ना मैंने आपको कि वो जी, उनका अगर प्रेमिस तो किसी भी चीज के ऊपर बनाई जा सकती है, लेकिन अगर इसका जी। एविडेंस नहीं है, अगर आपने अपनी जिंदगी इस असूल पे गुजारनी है कि मैंने एविडेंस के ऊपर चलना,
आप में इतनी हिम्मत, आपसे मुराद हम में सारों में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि अगर कोई ऐसी मिस्ट्री है, लेट्स जस्ट से, जिससे ह्यूमिलिटी आती है, आज ही आती है, अगर कोई ऐसी मिस्ट्री है जिसका हमें नहीं पता और हमारे पास उसका कोई क्लियर कट एविडेंस भी नहीं है, तो हम इस पे इस्तेफादा कर लें कि हमारे पास ये चीज 100% नहीं है, हमें नहीं पता इसके बारे में क्या है। इसका नतीजा मकसद ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि चूंकि इसमें मेरा दिल मान रहा है इसलिए मैं ये थ्योरी मान लेता हूँ, क्योंकि उसने दे दिया कि जैसे हम सोशल साइंसेज में करते हैं, तो हो सकता है एलियंस भी कर रहे हैं हमारे साथ। अब ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है लोग चीटिंग करते हैं, ऐसे भी हो सकता है कोई हमारी जो बीवियां हैं वो एलियंस हो, एलियन उन्होंने रखी हुई हमारे ऊपर नजर रखने के लिए, ये भी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट अनलेस वी हैव एविडेंस फॉर समथिंग वी कैन नॉट बिलीव इन इट। चलें ठीक है फरहान, फिर बात चलें, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना हारिस भाई और गालिब भाई। बिल्कुल थैंक यू।